हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ हमारे कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज रविवार है, वर्ष का 23वां रविवार, पर साथ ही साथ आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। वो है 8 तारीख सितंबर को हम माता मरिया का जन्मदिन मनाते हैं और ये पूरे चर्च में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। परंतु जब कभी भी ये रविवार के दिन पड़ता है तो रविवार को प्राथमिकता दी जाती है और कोई भी ऐसे त्यौहार आपको अगर वो क्रिसमस हुआ, प्रभु का जन्मदिन हुआ तो हम उसे वो देते हैं, मान्यता देते हैं, नहीं तो दूसरे त्यौहार पीछे हटा दिए जाते हैं। तो माता मरिया हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया, इसलिए हम उनको मानते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और उनके पास कई बार प्रार्थनाओं के लिए भी जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी आध्यात्मिक ज़रूरतों के लिए भी और अंदरूनी जीवन में परिवर्तन के लिए भी आप माता मरिया के पास जाते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। आज के पहले पाठ में पाठ बताता है, ईश्वर कहते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और जब मैं आऊँगा तो अंधे भी देखने लगेंगे, गूंगे भी बोलने लगेंगे, बहरे भी सुनने लगेंगे और लंगड़े भी चलने लगेंगे, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रभु के वचन न केवल हमारे शारीरिक कमियों के लिए बोलते हैं, परंतु ये भी कहते हैं कि रेगिस्तान में पानी के झरने बह पड़ेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे एक झरना है। ये तो एक कृत्रिम झरना है, परंतु वास्तविक झरने भी ईश्वर रेगिस्तान में ला सकता है और रेगिस्तान को वो हरा भरा कर सकता है। देखते हैं आप पीछे यहाँ पर कितना सुंदर है। ये जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये हमारा कंपाउंड है। यहाँ पर कितनी खूबसूरत प्रकृति है और ये प्रकृति के लिए संत पापा फ्रांसिस भी हमें सचेत कर रहे हैं। विशेषकर पहले सितंबर से 4 अक्टूबर तक उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है कि हम ये प्रकृति का या सृष्टि का मौसम या सृष्टि के दिन मनाते हैं। यानी कि हम केवल न हमारे अंगों की और ध्यान देते हैं और वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, परंतु हम किस प्रकार प्रकृति की भी सुरक्षा कर रहे हैं, प्रकृति की भी सराहना कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार माता मरिया ने भी प्रभु यीशु के साथ मिलकर और संत यूसुफ के साथ मिलकर प्रकृति की भी और सृष्टि की भी की रक्षा की, सुरक्षा की और उसे आगे बढ़ाया। परंतु एक बात और जो हम पहले पाठ में देखते हैं कि अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे और रेगिस्तान में झरने बहने लगेंगे। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और प्रकृति के लिए और सबके लिए प्रशंसा की चीज़ें हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि जब आज के पाठ में जो बातें कही गई हैं वो केवल जो शारीरिक रूप से अंधे हैं, शारीरिक रूप से बहरे हैं, शारीरिक रूप से गूंगे हैं या लंगड़े हैं, उन्हीं के लिए की गई है, या उन लोगों के लिए भी की गई है जो आँखों से तो देख सकते हैं, कानों से तो सुन सकते हैं, मुंह से तो बोल सकते हैं, पैरों से तो चल सकते हैं, परंतु उनकी अंदरूनी आँखें, उनके अंदरूनी कान और उनकी अंदरूनी ज़ुबान और उनके पैर ईश्वर की महिमा के लिए नहीं या दूसरों की भलाई के लिए नहीं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसा कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं, अपने ही स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा इसमें क्या लाभ है। पर हम दूसरों की तरफ आँखें अपनी मोड़ लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं देते हैं। और हम देखते हैं कि सुसमाचार में किस प्रकार
लोग एक बहरे आदमी को प्रभु यीशु के पास लाए, जो उनकी अपनी उँगली उनके कानों में डालकर उसे चंगा करते हैं। ये लोग कौन थे? क्या ये लोग उनके रिश्तेदार थे? क्या ये लोग उनके मित्र थे? क्या ये लोग उनके गांव वाले थे? या साधारण ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा कि इस इंसान को, इस आदमी को, इस बहरे व्यक्ति को चंगाई की ज़रूरत है और चलो हम इसे प्रभु के पास ले चलते हैं। और उन्होंने उसे उठाया और शायद प्रभु ऐसे कोई घर में होंगे जहाँ पर वो प्रभु उस व्यक्ति को यीशु के पास लाकर उसे चंगाई दिलाते हैं। और ये शायद हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना कि किस प्रकार जब हम उन लोगों को देखते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो हम किस प्रकार आगे होकर उनकी सहायता करने लगते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब तक हमारी अंदरूनी आँखें और हमारे अंदरूनी कान और हमारी अंदरूनी जीभ नहीं खुलेगी, तो हम ईश्वर की प्रकृति या ईश्वर की सृष्टि की हम प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, या हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं समझ पाएंगे कि ये सृष्टि हमें सौंपी गई है और हमें इसकी देखभाल और हमें इसकी चिंता करनी है। किस प्रकार लोग इस आदमी को लेकर आते हैं। ये आदमी प्रकृति की देन है, ईश्वर ने उसको बनाया है, पर प्रकृति को भी तो ईश्वर ने बनाया है। तो जिस प्रकार ये इंसान इस आदमी की देखभाल कर रहे हैं या उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम भी इस प्रकृति में अपना सहयोग देते हैं? और एक और मुख्य बात यह है कि जब तक हम अपनी अंदरूनी आँखें नहीं खोलेंगे, जब तक हम हमारे अंदरूनी कान नहीं खोलेंगे, हम ईश्वर की महिमा नहीं देख पाएंगे और ईश्वर की महिमा को नहीं सुन पाएंगे। और जब तक हम ईश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, तो किस प्रकार हम हमारी ज़ुबान का उपयोग करेंगे उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए और उन लोगों के लिए खड़े होने के लिए जिनकी खुद की ज़ुबान नहीं है या जो असहाय हैं और जिनको आपकी और मेरी आवश्यकता पड़ती रहती है। आज का सुसमाचार और आज का पहला पाठ हम सब का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि हम अपने ही स्वार्थ में या अपनी ही दुनिया में बंद कर न रह जाएं, परंतु अगर ईश्वर ने हमको भेजा है तो जिस प्रकार वो लोगों ने बहरे आदमी को प्रभु के पास लाए, उसी प्रकार हम अपनी शक्ति और अपने कर्तव्य का पालन करके ईश्वर की सृष्टि में उन लोगों की मदद करें या सृष्टि की मदद करें जिनकी ईश्वर ने जिनकी उनको आवश्यकता है और जिसके लिए ईश्वर ने हमको बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो शेयर भी करते होंगे। अगर नहीं किया हो तो अभी कीजिए। धन्यवाद।